डॉक्टर साहब, इसाक डार साहब से रूसी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है, दो तरफ़ा ताल्लुकात। सर्जेई लेवरोव की मुलाकात हुई है डार साहब के साथ। ये बड़े इंपॉर्टेंट आसियान के जो मुल्क हैं, लेकिन ये सारे मुल्क जो हैं ये इस वक्त बहुत ज़्यादा अमेरिका से नाराज़ हैं टैरिफ की बुनियादों पे, क्योंकि वहाँ पर जिस अंदाज में टैरिफ लगाए गए हैं, यानी अब देखें ना कि लाओस, म्यांमार 40% और कंबोडिया 36, थाईलैंड 36, बांग्लादेश 35, इंडोनेशिया 32। लेकिन यह है कि एक जो और इत्तेहादी जो जापान और साउथ कोरिया हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा लगे हैं। लेकिन एक जो मुल्क है उसके ऊपर इन्होंने टैरिफ जो लगाए हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, तो वो उस मुल्क ने बड़ा शदीद रद्दमल का इजहार किया है। और वो जो मुल्क है वो एक बड़ा ब्रिक्स का ब्राज़ील। अच्छा, टैरिफ लगाए भी इन्होंने ऐसे हैं कि इन्होंने जो है वो सोशल ट्रूथ के ऊपर मैसेज डाला है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि ब्राज़ील इज ये 7th ब्राज़ील इज डूइंग अ टेरिबल थिंग ऑन देयर ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट जेआर बोल्सोनारो इनका साबिक सदर था, उसके ऊपर बगावत के और बाकी मामला चल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प का वो दोस्त था। तो ये कहते हैं कि जी बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने सोशल ट्रूथ के ऊपर किया है। मैंने देखा है एज द वर्ल्ड दे हैव डन नथिंग, ये फलाना डिमाकना, द पीपल आई हैव गॉटन टू नो जेर बोल्सोनारो एंड ही वाज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, ये वो फलाना डिमाकना। और ये कि ये जो है उसके साथ ही अच्छा सोशल ट्रूथ में मैसेज डाला है, और फिर साथ ही ये 7th के साथ 8th को इन्होंने सोशल ट्रूथ के ऊपर ही डाल दिया वो लेटर जो है हिज एक्सेलेंसी ये वाइट हाउस की तरफ से लूला दे सिल्वा के नाम, और उसमें इन्होंने कहा है कि जी 50% या लास्ट पैराग्राफ जो है, प्लीज अंडरस्टैंड कि 50% टैरिफ नंबर इज फार लेस देन व्हाट इज नीडेड टू हैव लेवल प्लेइंग फील्ड। 50% टैरिफ लगा रहे हैं हम आपके ऊपर, ठीक है, 50% ये ब्राज़ील के ऊपर। और ब्राज़ील के ऊपर जो है 50% टैरिफ इन्होंने लगाने का ऐलान किया है। और इसका जो जवाब है फिर वो लूला दे सिल्वा जो हैं उनकी तरफ से एक जवाब आ गया इसका। ये मेरे ख्याल से पहले हैं जिनकी पहला मुल्क है, चाइना की तरफ से तो मुझे नहीं पता किस तरह से आया था जवाब, लेकिन इन्होंने फिर एक्स के ऊपर जवाब लिखा है, तो वो भी बहुत लंबा लिखा है। ये 6 हम देखें, या ब्राज़ील है। उन्होंने कहा द लाइट ऑफ पब्लिक स्टेटमेंट मेड बाय यूएस प्रेसिडेंट, ये उनका अपना पर्सनल अकाउंट जो प्रेसिडेंट लुला का है। उन्होंने कहा कि जो यूएस प्रेसिडेंट ने जो सोशल मीडिया पे डाला है, तो ये ब्राज़ील एक सॉवरेन नेशन है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स हैं एंड विल नॉट एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ टुटलेज। उसके बाद ये कहते हैं जुडिशल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल, ये वो सारा कर के, और ये रेसिज्म और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, स्कैम्स, फ्रॉड, स्पीचेस अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, ये वो सारा। और फिर उसके बाद लेकिन इन्होंने फिर एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग की है कि ये जो टैरिफ लगाए हैं हमारे साथ जो है सरप्लस और गुड जो सारा बता के, लेकिन ये जो है ना देयरफॉर एनी यूनिलैटरल टैरिफ increase will be addressed in according with Brazil's economic reciprocity, यानी वो उसके साथ ही 50% इधर से भी आ रहा है, ठीक है, मतलब 50% हम भी लगाने जा रहे हैं अमेरिका के ऊपर। तो वो 50% का इन्होंने ऐलान किया 50% के तौर पे ब्राज़ील ने रिएक्शन दिया आगे से कि हम अच्छा उधर मैंने आपसे कहा ना कि उधर यूक्रेन में बहुत शदीद अटैक हुआ है। अब कुछ हो इस तरह से रहा है कि वो उधर से वो बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को, कोई प्यूटिन के बारे में कोई बात होती है, प्यूटिन जवाब नहीं देते, प्यूटिन आगे से यूक्रेन के ऊपर अटैक्स उनके बढ़ जाते हैं, वो फिर बोलते हैं, फिर यूक्रेन की पिटाई शुरू हो जाती है। वो बजाय इसके कि वो जवाब दें प्रेसिडेंट प्यूटिन ट्रम्प को, वो आगे से पिटाई शुरू हो जाती है ज़ेलेंस्की की, तो वो फिर उधर हो रहा है मसला। तो अब यह है कि ये या तो एक फिर बात होगी डायरेक्ट इनकी, या यह है कि वो जो मुतबादिल प्रोग्राम आज पेश हुआ है उसमें कोलालंपुर। अच्छा, फिर वहाँ पर जो मार्को रूबियो हैं, अब ज़ाहिर है कोलालंपुर पहुँचे हैं, तो कोलालंपुर में वहाँ पर उतरते ही जो वहाँ पे जो उनके जो मेज़बान हैं
अब मेज़बानों ने जिस गुफ्तगू के साथ उनका इस्तकबाल किया है, तो वो इस्तकबाल जो है वो भी अगर हम देखें वहाँ के न्यूज़पेपर्स अगर हमारे पास हों, मार्को रूबियो से जो वहाँ के अनवर इब्राहिम बात कर रहे हैं, तो अनवर इब्राहिम अगर हम यहाँ से देखें 40th से हम कोट करें, मलाया मेल, वी आर ऑल्सो इफेक्टेड व्हेन देयर इज इन्वेजन एंड डिस्ट्रक्शन। अनवर इब्राहिम कन्फ्रंट्स रूबियो एंड कॉल्ड फॉर अर्जेंट सीज फायर। फिर 41st, गजा एट्रोसिटीज मैसेकर्स मस्ट बी स्टॉप्ड, प्राइम मिनिस्टर अनवर टेल्स रूबियो। अब मसला ये है कि वो जहाँ पर भी आप जाते हैं तो फिर वहाँ पर जो आज बात की है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये बात कहीं आगे चल इसलिए रही है कि मार्को रूबियो ने कहा है कि सीज़फायर करीब है और साइड पे जितनी गुफ्तगू हो रही है ना, प्रॉक्सिमिटी टॉक्स, ये इन्होंने कोलालमपुर में आज कहा है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने कहा सारी विस्कॉफ देख रहे हैं, सारी वित्कॉफ के हमने हवाले वित्कॉफ देख रहे हैं, तो स्टीव वित्कॉफ इसके ऊपर बात करेंगे। स्टीव वित्कॉफ ने नेतन्याहू की मरोड़ दिए उसके कान, दो मरोड़ दिए जो भी कर दिए कि, और वो अब उस पर यह है कि जी मुतबादिल एक पेश हो गया है और ये हो गया और फलां हो गया। वो एक राम कहानियाँ वो अपनी सुना रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक अगर ये इन सारे मामला से पीछे हट गया है ना, तो वहाँ पर जो है वो अगला इसका मरहला क्या होगा वो नहीं जानते। लेकिन ये दरमियान में कि अमेरिका बात करना चाह रहा है ईरान से भी, ईरान की तरफ से बात ये हुई है कि हम IAEA अगर अपना ये डबल फेस ख़त्म कर दे और इसमें ऐसे लोग लेकर आए जिनका एक बैकग्राउंड पता हो और सारे मामला, तो हम IAEA के साथ हम बात आगे जारी रख सकते हैं। लेकिन ये है कि वो जो कि डबल फेस हैं और एजेंट्स हैं और वो ज़बान बोल रहे थे एग्रेसर्स की, तो इसलिए हम IAEA को अलाउ नहीं कर रहे। लेकिन ईरान के साथ भी पूरी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि एक ट्रैक 2 खुले किसी तरह से और मामला आगे बढ़ें, और ये सऊदी अरेबिया की तरफ से। अच्छा, दूसरी जो बात है बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं देखें इस दौरे को किसी भी तरह से मैं इसको नज़रअंदाज करने पे तैयार नहीं हूँ, और वो दौरा जो है वो हुआ है चाइना के वज़ीर आज़म जो कि ब्रिक्स समिट में गए थे, ली क्वांग, वो वापसी पे इजिप्ट रुके। मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ ना, चाइना इजिप्ट रुके और उनकी वहाँ पे प्रेसिडेंट सीसी से मुलाकात हुई है। और ये चाइना के जो वेपन्स और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जंगी तैयारे और ये सारे इजिप्ट ले रहा है, F-16 छोड़ के। हालांकि इजिप्ट जो है वो बड़ी एड वगैरह लेता रहा है। तो मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ 37th के इजिप्ट और चाइना के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके दरमियान ये बात तय हो गई है। 37th अगर हम देखें, ये बात तय हो गई है कि ये जो हैं ये युआन के अंदर भी तिजारत करेंगे, युआन के अंदर भी। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये 36th, चाइना आइज डीपर बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन विद इजिप्ट, बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन विद इजिप्ट, ठीक है, डीपर मजीद बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन विद इजिप्ट। इजिप्ट जो है ये जहन में रखें कि इजिप्ट के ये गजा के साथ, ठीक है। अच्छा, हैफा गायब हो गई है, हैफा में काम शाम सारा बंद हो गया है, और हैफा जो है वो तकरीबन वो चाइना ने, वो सिर्फ चाइना के लोग ही वहाँ मौजूद हैं हैफा पे। और ये जब यहाँ से ये जो हुतीज मारते हैं उनको, हैफा को कुछ इस तरह से मारते हैं कि उसमें अदानी ग्रुप और बाकी सारे लोग जो हैं वो फारिग हो गए हैं। उधर से चाइना वाला जो इलाका है वो वहाँ पे चाइना मौजूद है इस वक्त हैफा पे, ये सूरत हाल है। और उसके बाद ये है कि जो जहाज़ डूब गया था, उस जहाज़ डूबने में कुछ लोग तो रेस्क्यू हो गए, बाकी लोग हुतीज के पास हैं बहुत बड़ी तादाद में, और उसमें कहा जा रहा है कि कुछ इसराइल के लोग हैं, कुछ कहा जा रहा है अमेरिका। तो वो हुतीज़ ने वो जो जहाज़ का इन्होंने डुबोया था, तो मिड सीज़ और दूसरा, तो उसका अमला जो है वो हुतीज़ के पास है। और हुतीज़ ने जो है अभी कोई डिमांड्स उनकी तरफ से नहीं हुई, लेकिन उन्होंने आज फिर दोबारा उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट को फिर उड़ा दिया, उसका एक हिस्सा, बड़े हिस्से को वहाँ पे आग लगी और मिज़ाइल वहाँ पे गिरे दोबारा जाके। और ये जो मिज़ाइल थे पहले तो पैलेस्टाइन, ये आज जो उन्होंने वहाँ पे फेंके, ये जुल्फ़िकार मिज़ाइल थे,
ये भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और ये बेन गोरियन एयरपोर्ट का एक मज़ीद जो इमारत बची कुछ इमारतें हैं वो गिर गई वहाँ पे और शायद कोई जहाज़ खड़े होते उनको नुकसान पहुँचा है। तो इस पूरी सूरत हाल में अब ये तवक्को की जा रही है, क्योंकि देखें अमेरिका तो अपना थाट सिस्टम, जब थाट सिस्टम को पेनिट्रेट कर गए हुतीज़, तो वो फिर अमेरिका के लिए बेहतर था कि इसको पीछे हटाएं, बजाय इसके कि बार बार खबरें आ रही हैं कि थार्ड सिस्टम पेनिट्रेट। अभी तो आयरन डोम वोम ये सारे ख़त्म तबाह, मतलब अब तो वो बच्चों को लग रहा है ना कि रोज़ हुती मारते हैं, रोज़ हुती मारते हैं, सारे बज रहे हैं। तो आज वो अगवा करके ले गए थे, अगवा करने की कोशिश की और फौजी मारे गए गज़ा में। तो मतलब है कि मामला ऐसा है कि अब नेतन्याहू इसको मान लेगा, नेतन्याहू सारी चीज़ों से, गज़ा फाउंडेशन ख़त्म, बैन होगी। असल इशू ये है कि इसके बाद क्या होगा। ये सारे जो लोग हैं इनकी फहरिस्त उधर से उधर चली गई, उधर से उधर ही है। बस अब एक आध दिन में मेरे ख्याल से जो मेरे पास इतलात हैं शायद आज रात को फ्लाई कर जाए, वापस आ जाए। लेकिन इसराइल ये क्या कहता हुआ आएगा, ये इशू है ना, क्या कहता हुआ आएगा इसराइल वापस कि मैं क्या फतह करके आया हूँ। पहले दिन तो बड़ा गुडी गुडी वहाँ पे कैके लगा रहा था बैठा हुआ, अगले दिन जब बुलाया ट्रंप ने इसको तो उसके तो स्क्रू टाइट कर दिए और कतर का मैसेज हो गया है। तो ये है कि ये बस हम दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला जो कुर्बानियाँ दी हैं गज़ा के लोगों ने, फ़लस्तीनियों ने, जल्द से जल्द अल्लाह ताला वहाँ पे वहाँ से कोई अच्छी खबर लाए, जंग बंदी हो और दुनिया देखे। और फिर ये जितने लोग हैं ये इनका तो एक ट्रायल होना चाहिए ना। इसराइल के साथ पाकिस्तान का एक और सिलसिला भी तो बना है ना, पाकिस्तान के अगेंस्ट इसराइल का असला इस्तेमाल हुआ है। तो मेरा ख्याल से सफारती महाज पे पाकिस्तान को ये इशू भी उठाना चाहिए कि वो इशू उठा रहे हैं ना, इंडिया ने कैसे इशू उठा दिए कि टर्की था तो ये था, तो चाइना का भी नाम लिए, चाइना टर्की ये वो सारे। तो इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ असला क्यों दिया है, और फ़लस्तीनियों ये सॉरी कश्मीरियों के खिलाफ इसराइल कैसे असला देता रहा इतने अरसे। और वो जो कार्बन कॉपी वहाँ से जो कुछ गज़ा में होता रहा है वो यहाँ फ़लस्तीनियों पे मजालिम, ये कश्मीरियों में मजालिम होते रहे उसी तरह से। तो इसका जवाब कौन देगा। तो ये सारे इशूज़, और मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान अफ्रीका, तो ये चाइना इजिप्ट में अगर है और बेल्ट एंड रोड के ऊपर बात हो रही है तो पाकिस्तान तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। बेल्ट एंड रोड का एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि उसका फ्रंट गेट है बेल्ट एंड रोड का। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।